था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री महाकाल भगवान के प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में सामवेदी तलवकर शाखा में केनोपनिषद के आज तृतीय खंड में श्रवण करेंगे। पहले संबंध भाष्य, मूल श्रुति इसके बाद ही आती है, तो पहले संबंध भाष्य देख लेते हैं। मूल श्रुति के संबंध भाष्य मतलब जो मंत्र आने वाले हैं उनकी रूपरेखा, उनके विषय में पहले बताना क्या आने वाला है। वैसे उपनिषद विज्ञान वैदिक विज्ञान कठिन तो है, पर फिर भी कठिन को सरल करने के लिए आख्यायिका के रूप में, आख्यायिका मतलब कहानी के रूप में इस खंड में बताएंगे। ब्रह्म देवेभ्यः, ये उद्धृत वाक्य इसी उपनिषद, ये पहले मंत्र का जो तृतीय खंड में आएगा। ब्रह्म देवेभ्यः इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली आख्यायिका के द्वारा जो ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता बतलाई गई है, वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अधिक यत्न करना चाहिए कि ब्रह्म प्राप्ति इतना सरल नहीं है, उसके लिए मेहनत बहुत करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जिसके अधीन पुरुषार्थ है वह ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई दो खंडों में। अब आगे अर्थवाद द्वारा ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता बतलाई जाती है, जिससे कि उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी तरह से अधिक यत्न करे, अथवा यह श्रुति भाग अभिमान का नाश करने वाला है कि देह जनित अभिमान जो है वो अभिमान अच्छा नहीं होता है, अभिमान भगवान का भोजन होता है। तो यहाँ पर आगे बताएंगे, देवताओं ने जब युद्ध किया और युद्ध को जीते तो देवताओं ने अहंकार कर लिया था, ये आख्यायिका में आगे बताएंगे। तो अथवा यह शुद्ध भाग अभिमान का नाश करने वाला होने से समाधि की प्राप्ति के लिए हो सकता है, या समाधि मनोनिग्रह आदि, सम आदि माने षड संपत्ति, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये समाधि को ब्रह्म विद्या का साधन बतलाना इष्ट है कि ब्रह्म विद्या उसे प्राप्त होती है जो साधन चतुष्टय संपन्न होता है। अगर साधन चतुष्टय जितना कम है, एकाग्रता, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह आदि, तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म साक्षात्कार उतना ही दूर है। साधन चतुष्टय संपन्नता जितनी ज्यादा है उतना ही ब्रह्म साक्षात्कार शीघ्र होगा। तो ब्रह्म विद्या का साधन बतलाना इष्ट है, अतः उसी के लिए
यह अर्थवाद श्रुति है। जो पुरुष समाधि साधन से रहित तथा अभिमान और रागत द्वेषादि से युक्त है, उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जाने योग्य है। क्योंकि यह आख्यायिका अग्नि आदि के विजय संबंधी, अग्नि का मतलब है अग्नि, जल, वायु, इंद्र, इन सब से देवताओं संबंधित है। ये आख्यायिका देवता संबंधित है। तो ये अग्नि आदि के विजय संबंधी अभिमान को नष्ट करती है, इसलिए अभिमान के शांत होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दिखलाती है। अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह अर्थवाद समाधि साधनों का विधान करने के लिए है, अथवा यह सगुणोपासना का विधान करने के लिए भी हो सकता है। ये जो आगे आख्यायिका कहेंगे, इस सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, इसके लिए भी श्रुति ऐसा, ये भी दूसरा विकल्प है, क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना कर्तव्य है। क्योंकि पहले ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध कर चुके हैं। पहले नेदं यदिदम उपासते, ये आपने पहले श्रवण किया है। जो नाम रूप है वो नाम रूप ब्रह्म नहीं है, और जो नाम रूप की उपासना करते हैं वो ब्रह्म की उपासना नहीं है, वो नाम रूप की उपासना है। नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म है, ये आप पहले श्रवण कर चुके हैं। नेदं यदिदम उपासते, इस श्रुति से ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध हो चुका है। इस प्रकार निषिद्ध हो जाने से ब्रह्म की अनुपास्यता प्राप्त होने पर उसी ब्रह्म की सगुण भाव से अधिदैव या फिर अध्यात्म उपासना करनी चाहिए। इसी को बतलाने के लिए यह अर्थवाद हो सकता है। जैसा कि आगे चल करके तद वनम इति उपासितव्यम, इस माने ये इसी में 4-6 में आएगा, है ना। तद वनम इति उपासितव्यम, तव्यत प्रत्यय यहां पर हुआ है। तो वनम नाम, ब्रह्म का नाम वनम भी है, वन नाम ब्रह्म का है। तो तद वनम इति उपासितव्यम, इससे इसके अधिदैव रूप के उपास्यत्व का वर्णन आगे करेंगे। ब्रह्म, इस शब्द से यहां परमात्मा ईश्वर समझना चाहिए। ब्रह्म के रूप में यहां पर परमात्मा ईश्वर को समझना चाहिए, क्योंकि यहां उसी की सूचना देने वाले लिंग, लिंग माने चिन्ह देखे जाते हैं। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर को छोड़ करके और किसी में अग्नि आदि देवताओं का पराभव करके और तृण को वज्र बना देने की शक्ति और ईश्वर को छोड़ करके और किसी में भी नहीं है। केवल ईश्वर में शक्ति है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो वज्र को तिनका बना सकते हैं और तिनका को वज्र बना सकते हैं। ये शक्ति केवल मात्र वेदों में ईश्वर को दी गई है। तो वो आगे आख्यायिका में आप श्रवण करेंगे। तो वज्र बना देने और किसी में नहीं हो सकती है। अतः तन न शशाक दग्धुम, माने उसे अग्नि नहीं जला सका। इत्यादि लिंग से ब्रह्म शब्द का वाच्य ईश्वर ही है। इस जगह ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा निश्चित होता है। और इसके सिवा और किसी कारण से अग्नि तृण को जलाने में, वायु उसे उड़ाने में असमर्थ नहीं हो सकते हैं, हो सकते थे, है ना। हाँ, यह ठीक है कि ईश्वर की इच्छा से तो तृण भी वज्र हो सकता है और वज्र भी तृण हो सकता है। उस ईश्वर की सिद्धि संसार की नियमित प्रवृत्ति से होती है। संसार में जो भीषास्मात् वाता पवते भीषोदित सूर्या, ये भी आगे आप श्रवण करेंगे उपनिषदों में कि उसके भय से वायु चलता है। अग्नि अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, और जल मन समुद्र अपनी मर्यादा से सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। ये महद वज्र मुद्यता, उसके ऊपर में वज्र लेकर के ईश्वर खड़े ही रहते हैं। यद्यपि नित्य सर्व विज्ञान स्वरूप
सर्वात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर श्रुति और स्मृति। श्रुति माने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का नाम श्रुति है। स्मृति यानी कि 28 स्मृतियां हैं। भगवत गीता है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, व्यास स्मृति है, यम स्मृति है, विष्णु स्मृति है, आपस्तम स्मृति है, 28 स्मृतियां हैं। ये जो श्रुति और स्मृति और प्रसिद्धि से सिद्ध भी है, तो भी शास्त्र के अर्थ को निश्चय करने के लिए यहां यह कहा जाता है उस ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि किस प्रकार होती है, इस पर कहते हैं आगे। ईश्वरस्य जगन नियंत्रित्व निरूपणम, इस पैराग्राफ में ईश्वर के संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करने का जो सामर्थ्य है वो ईश्वर में है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्रों के कारण विचित्र दिखने वाला तथा नाना प्रकार के प्राणियों के उपभोग योग्य स्थान और साधनों से संबंध रखने वाला यह जितना देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण, पिशाचादि रूप जो जगत है वह अत्यंत ही कुशल शिल्पियों द्वारा भी बनाया जाना कठिन है। अतः यह देश, काल और निमित्त के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति और निवृत्ति के क्रम वाला जगत भोक्ता और कर्म के विभाग को जानने वाले किसी चेतन के प्रयत्न पूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कार्य रूप होने के कारण यह उपर्युक्त लक्षणों वाला है, जैसे कि ग्रह, प्रासाद, प्रासाद महल, ग्रह, प्रासाद, रथ, शैया और आसन आदि सभी कार्य रूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं तथा इसके विपरीत व्यतिरेक के दृष्टांत स्वरूप यानी कि आत्मा, आकाश आदि नित्य पदार्थ हैं और ये अनित्य पदार्थ हैं, रथ, घोड़े आदि सब ना। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति कर्म से ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म परतंत्र होने के कारण कर्म खुद ही जड़ है। जो कर्म खुद ही जड़ है वो फल कैसे दे सकता है? कर्म, जड़ कर्म को फल देने वाला तो कोई चेतन ईश्वर ही होगा। कर्म जड़ा, इसलिए कर्म को जड़ कहा है और कर्म को ईश देई फल हृदय विचारिए। और ऐसे जड़ का जो कौन सा कैसा कर्म करता है उन सब का फल तो चेतन ईश्वर के द्वारा ही जीवों को मिलता है। तो कहो कि जगत की उत्पत्ति कर्म से ही है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म परतंत्र होने के कारण केवल उसका निमित्त हो सकता है। मीमांसक की युक्ति को स्पष्ट करके दिखलाते हैं। मीमांसक माने जैमिनी, पूर्व मीमांसा के। यह जो प्राणियों के उपभोग की विचित्रता है तथा उनके साधनों की विभिन्नता और देश, काल तथा निमित्त के अनुरूप प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियमित क्रम है, वह किसी नित्य सर्वज्ञ का रचा हुआ नहीं है। ऐसा मीमांसक मानते हैं कि वो रचा हुआ नहीं है मीमांसक। तो किसका रचा हुआ है? ऐसा प्रश्न करने पर अगर मीमांसक ऐसा मानते हैं कि ये संसार कर्म के द्वारा रचित है तो कर्म तो जड़ है और कर्म अपने आप में कुछ बना नहीं सकता है, कि जड़ तो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आखिर किसी चेतन के द्वारा ही संसार बनाया होगा। और नियमित माने प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का नियामक कोई चेतन ही होगा। किसका रचा हुआ है, ऐसा प्रश्न हुआ। तो इस पर कहते हैं, ये पूर्व पक्ष ध्यान रखना, आगे सिद्धांत पक्ष आएगा। तो पूर्व पक्ष ने पूछा कि आखिर यह संसार किसके द्वारा बनाया हुआ है? यह केवल कर्म का ही फल है, क्योंकि यह अचिंत्य प्रभाव वाला तथा सभी ने उसे फल के हेतु रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार फल के हेतु रूप से कर्म के रहते हुए ईश्वर की अधिक कल्पना करने से क्या लाभ है? अतः नित्य, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर में फल का हेतुत्व नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष ने यहां पर
कहा, माने ईश्वर फल नहीं देता है, कर्म अपने आप में फल देता है, ये तात्पर्य पूर्व पक्ष ने कहा। उत्तर इसका कहते हैं सिद्धांत में, केवल कर्म से ही उपभोग आदि की विचित्रता संभव नहीं। किस कारण से? क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है, कर्म जो है वो कर्ता के अधीन है। चेतन पुरुष के यत्न से निष्पन्न होने वाला कर्म उसके प्रयत्न के निवृत्ति होने से निवृत्त होकर के देशांतर, कालांतर, देशांतर या कालांतर, देश माने जिस जगह आप कर रहे हैं, काल माने अभी वर्तमान, और ये वर्तमान कल भूत बन जाएगा। देश, देशांतर और कालांतर में किसी नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा से ही कर्ता को फल की प्राप्ति करवाएगा। ऐसी व्यवस्था होने के कारण यह कहना उचित नहीं है कि वह अपने किसी दूसरे प्रवर्तक की अपेक्षा न करके ही फल दे देता है। यदि कर्म करने वाले जीव को ही फल काल में उसका प्रवर्तक माना जाए कि जो कर्म कर रहा है और उसी को फल का प्रवर्तक माना जाए, तो उस समय वह कर्म से कहेगा, अरे कर्म, माने कर्ता अपने कर्म से कहेगा कि अरे कर्म, मैंने तुझे किया था, अब मैं ही तुझे फल देने के लिए प्रवृत्त करता हूं, अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे, ऐसा कर्ता अपने कर्म से कहेगा। किंतु ऐसा होना संभव नहीं है, कर्ता अपने कर्म से नहीं कह सकता है। कर्म तो जड़ है, कर्म जड़ा, कर्म जड़ है, तो आखिर वो क्या सुनेगा? जड़ का मतलब होता है जो अपने को न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसे जड़ कहते हैं। और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। तो कर्म वो न अपने को जानता है और न किसी कर्ता आदि को जानता है, किसी और को भी नहीं जानता है, इसलिए वो कर्म जड़ है। अब कहा कि कर्म से कहें और कर्म फल दे संभव नहीं है, किंतु ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि जीव देश, काल और निमित्त विशेष से अनभिज्ञ है। यदि कर्ता ही देशादि विशेष का ज्ञाता होकर स्वतंत्रता पूर्वक कर्म को प्रवृत्त करता, तो अनिष्ट फल के लिए तो उसे प्रेरित ही न किया करता। कोई भी करता होगा तो वो दुख की इच्छा क्यों करेगा? तो वो पाप का फल क्यों भोगना चाहेगा? अगर कर्ता कर्म से कहे कि तुम मुझे फल दो, तो सुख तो कर्ता मांग सकता है, पर दुख कैसे मांग सकता है? कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता है, जबकि संसार में दुखी होते देखे जाते हैं। कोई व्यक्ति दुख भोगना नहीं चाहता है, पर भोगना पड़ता है। जन्मने का, मरने का, गरीबी का, अमीरी का, और मूड कम बुद्धि है, और सुंदरता नहीं है, कभी कुरूपता है, ऐसे नाना दुख है। जो जीव चाहता है वो उसको मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। इसका अर्थ है कि जीव को फल देने वाला कोई विशेष है, जो उसको कर्ता की इच्छा के अनुसार फल नहीं देता है। उसने जो कर्म किया है विभिन्न जन्मों में, उन कर्म के अनुसार ही फल देता है। और इसलिए ईश्वर के दिए कर्म के फल को वो जीव न चाह करके भी वो रोते रोते उसको दुखों को भोगना पड़ता है। दुख भोगना नहीं चाहता है, परंतु ईस दे फल हृदय विचारे, इसलिए कर्म जड़ है और कर्म कर्ता के अनुसार कर्म का फल नहीं मिल सकता है। कर्म का फल तो ईश्वर के अनुसार मिलेगा। स्वतंत्रता पूर्वक कर्म को प्रवृत्त करना करता, तो अनिष्ट फल के लिए तो उसे प्रेरित ही न किया करता। इसके सिवा किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न रख करके कर्ता की इच्छा के बिना ही आत्मा के साथ नित्य संबद्ध हुआ कर्म अपने आप ही चमड़े के समान विकार को प्राप्त नहीं होता। क्षणिक विज्ञान रूप, बौद्धों में आते हैं क्षणिक विज्ञानवादी, क्षणिक विज्ञानवादी। तो आत्मा का किया हुआ कर्म कर्ता से नित्य संबंध न होकर के चुंबक और पत्थर के समान अपने आप ही फल का आकर्षण नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का प्रधान कर्ता से नित्य संबंध है। कर्म का
प्रधानकर्ता से नित्य संबंध है। यदि कहो कि कर्म भूतों के आश्रय रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो केवल उसके साधन है। भूत है ना, वो साधन है, और कर्ता की क्रिया के साधन रूप भूत जो केवल क्रिया काल में उसके व्यापार का अनुभव कराते हैं, और व्यापार में प्रवृत्ति माने काम करता हुआ अनुभव कराते हैं। व्यापार का अनुभव कराते हैं और व्यापार के समाप्त हो जाने पर हल आदि के समान कर्ता द्वारा त्याग दिए जाते हैं। किसान खेती में हल चलाता है और जब खेत की जुताई पूरी हो गई तो हल को वो एक तरफ रख देता है, कर्म पूरा उसका हो गया, एक तरफ रख देता है। तो ऐसे ही वो हल आदि के समान कर्ता द्वारा त्याग दिए जाते हैं, कालांतर में उसका फल देने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। हल धान्यों को खेत से ले जाकर घर में नहीं पहुंचा सकता है, अतः अचेतन होने के कारण भूत और कर्मों की स्वतः प्रवृत्ति असंभव है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, और कोई भी कर्ता अपने दुख क्यों मांगेगा? परंतु संसार में दुख ज्यादा है, सुख कम है। कोई कर्ता अपने दुख नहीं मांग सकता है, फिर भी कोई ऐसा ईश्वर है जो जीव के न चाहने पर अनुसार। यदि कहो कि अचेतन होने पर भी वायु के समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह असिद्ध है और अचेतन वायु की स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन पदार्थों में वह देखी नहीं जाती है। रथ है, गाड़ी है, वो अपने आप नहीं चल सकते हैं, उनको उनका किसान जब जोतता है, चलाता है, तभी वो चलते हैं, अपने आप में वो नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर शास्त्रार्थ लंबा है, टाइम भी हो गया है ना, तो आज यहीं तक। अब शेष शास्त्रार्थ काफ़ी वो विषय उपोद्घत का लंबा, तो कल करेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री महाकाल महाराज के। लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। नमः पार्वतीनाथ।